10 बड़े नेता जिन्हें उनकी अपनी ही पार्टी ने भुला दिया। नंबर 10 कल्याण सिंह। उत्तर प्रदेश की राजनीति का वो चेहरा जिनके एक इशारे पर सत्ता हिल जाती थी। 1992 के दौर में कल्याण सिंह हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा थे। लेकिन कहते हैं ना, राजनीति में जब आपका कद पार्टी से बड़ा होने लगे तो कैंची चलने में देर नहीं लगती। अटल आडवाणी के दौर में उनकी अनबन ऐसी हुई कि उन्हें पार्टी छोड़नी पड़ी। उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, फिर वापस आए, फिर गए। अंत में उन्हें सम्मान के नाम पर राजभवन भेज दिया गया। मतलब सक्रिय राजनीति से संन्यास का ऐसा पैकेट दिया गया जिसे भी मना नहीं कर पाए। आज की पीढ़ी उन्हें सिर्फ एक पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर जानती है, जबकि एक समय वो बीजेपी के पावर सेंटर हुआ करते थे। नंबर 9 चंद्रशेखर। चंद्रशेखर जी को यंग तुर्क कहा जाता था। ये वो नेता थे जो प्रधानमंत्री तो बने, लेकिन सिर्फ 7 महीनों के लिए। उन्होंने अपने दम पर अपनी पहचान बनाई थी और इंदिरा गांधी तक को चुनौती देने का दम रखते थे। लेकिन दुख की बात देखिए, जिस समाजवादी विचारधारा को उन्होंने सींचा, आज उस विचारधारा की पार्टियां उनका नाम तक नहीं लेती। आज के दौर में समाजवाद के नाम पर सिर्फ परिवारवाद दिखता है और चंद्रशेखर जैसे फक्कड़ और बेबाक नेता को उनकी अपनी ही वैचारिक विरासत ने भुला दिया। उन्हें बस एक काम चलाओ पीएम के टैग के साथ लाइब्रेरी के किसी कोने में रख दिया गया है। नंबर 8 मदन लाल खुराना। दिल्ली की गलियों में एक समय नारा गूंजता था, दिल्ली का शेर मदन लाल खुराना। खुराना जी ने दिल्ली में बीजेपी को उस वक्त खड़ा किया जब वहां कांग्रेस का एक छत्र राज था। लेकिन किस्मत और पार्टी की अंदरूनी राजनीति देखिए, हवाला कांड में नाम क्या आया, उन्हें सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ी। बाद में वो बेदाग साबित हुए, लेकिन तब तक दिल्ली की गद्दी पर साहिब सिंह वर्मा और फिर सुषमा स्वराज को बैठा दिया गया। शेर को वापस जंगल में आने का मौका ही नहीं मिला। आखिरी दिनों में तो वे अपनी ही पार्टी में इतने बेगाने हो गए थे कि उनके बयानों को भी कोई गंभीरता से नहीं लेता था। नंबर 7 बीपी सिंह। विश्व प्रताप सिंह, जिन्हें लोग राजा मांडा कहते थे। इन्होंने बोफोर्स का मुद्दा उठाकर राजीव गांधी जैसी मजबूत सरकार को हिला दिया था। मंडल कमीशन लागू करके उन्होंने देश की राजनीति का भूगोल और गणित दोनों बदल दिया। लेकिन अफसोस, जिस ओवैसी राजनीति के वो जनक बने, उसी राजनीति की बड़ी पार्टियों ने उन्हें कभी अपना आइकन नहीं माना। बीपी सिंह ने दूसरों को तो राजा बना दिया, लेकिन खुद इतिहास के ऐसे अंधेरे में चले गए जहां आज उन्हें याद करने वाला कोई बड़ा वोट बैंक नहीं बचा है। राजनीति का असली यूज एंड थ्रो अगर देखना हो तो इनकी कहानी बेस्ट है। नंबर 6 जगजीवन राम। जगजीवन राम के नाम एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन है। वे लगातार 30 सालों तक केंद्रीय मंत्री रहे, देश के उप प्रधानमंत्री रहे, लेकिन जब प्रधानमंत्री बनने का मौका आया तो राजनीति के चाणक्यों ने पासा पलट दिया। आपातकाल के बाद उन्होंने कांग्रेस छोड़ी, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी बनाई, लेकिन अंत में उन्हें वो जगह नहीं मिली जिसके वो हकदार थे। आज दलित राजनीति की बात करने वाले कई नेता पैदा हो गए हैं, लेकिन बाबूजी का योगदान आज सिर्फ सरकारी दफ्तरों की फोटो तक सीमित रह गया है। उनकी अपनी बनाई और सींची हुई जमीन पर आज दूसरों के महल खड़े हैं। नंबर 5 के कामराज। वो किंग मेकर जो खुद प्यादा बन गया। दक्षिण भारत के इस दिग्गज नेता ने दो बार प्रधानमंत्री की ताजपोशी करवाई। उन्हें भारतीय राजनीति का किंग मेकर कहा जाता था। लेकिन इंदिरा गांधी जब एक बार सत्ता में मजबूत हुई तो उन्होंने सबसे पहले कामराज जैसे पुराने दिग्गजों को ही किनारे लगाया। कामराज ने पार्टी के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया, शादी तक नहीं की, लेकिन आखिरी वक्त में वे अपनी ही पार्टी में उपेक्षित महसूस करने लगे थे। आज की कांग्रेस में कामराज के त्याग और संगठन कौशल की चर्चा ना के बराबर होती है। यह राजनीति का कड़वा सच है। जब राजा ताकतवर हो जाता है तो वो सबसे पहले उस सीढ़ी को हटाता है जिससे वो ऊपर चढ़ा था। नंबर 4 जॉर्ज फर्नांडीज। वो विद्रोही जिसकी आवाज़ को अपनों ने ही दबा दिया। जॉर्ज फर्नांडीज नाम सुनते ही रेल हड़ताल और जंजीरों में जकड़ा हुआ एक हाथ याद आता है। वो शख्स जो अपनी फटी हुई बनियान और सादगी के लिए जाना जाता था। एनडीए सरकार में रक्षा मंत्री रहते हुए उन्होंने सियाचिन के जवानों के लिए जो किया वो मिसाल है, लेकिन उनके आखिरी दिन बहुत कष्टदायक थे। अल्जाइमर की बीमारी ने उन्हें घेरा और उनकी अपनी पार्टी जेडीयू और पुराने साथियों ने उनसे दूरी बना ली। जिस जॉर्ज की एक दहाड़ पर मुंबई थम जाती थी, उनके अंतिम समय में उन्हें पूछने वाला कोई राजनीतिक चेहरा नहीं था। उन्हें भुला दिया गया जैसे वो कभी थे ही नहीं। नंबर 3 सीताराम केसरी। बाथरूम और बेइज्जती वाली विदाई। सीताराम केसरी कांग्रेस के अध्यक्ष थे।
बुजुर्ग थे और शायद थोड़ी पुराने ख्याल के भी, लेकिन उनके साथ जो हुआ वो भारतीय राजनीति के काले अध्यायों में से एक है। मार्च 1998 में जब सोनिया गांधी को अध्यक्ष बनाने का फैसला हुआ तो केसरी जी इस्तीफा देने को तैयार नहीं थे। कहा जाता है कि उन्हें कांग्रेस मुख्यालय के एक कमरे में बंद कर दिया था ताकि वे प्रस्ताव का विरोध न कर सकें। उनकी नेम प्लेट उखाड़कर फेंक दी गई। एक पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष की ऐसी विदाई यह दिखाता है कि राजनीति में वफादारी की एक्सपायरी डेट बहुत जल्दी आती है। नंबर 2, लाल कृष्ण आडवाणी। रथ का वो सारथी जो पैदल रह गया। बीजेपी को 2 सीटों से उठाकर सत्ता की दहलीज तक लाने वाले शख्स का नाम है लाल कृष्ण आडवाणी। सोमनाथ से अयोध्या तक की रथ यात्रा ने देश का मिजाज बदल दिया। आडवाणी कभी लौह पुरुष कहलाते थे, लेकिन 2013-14 के बाद भारतीय राजनीति में एक ऐसा मोड़ आया कि आडवाणी जी को मार्गदर्शक मंडल नामक एक ऐसी रिटायरमेंट होम में भेज दिया गया जहां से सिर्फ गाइडेंस दी जा सकती है लेकिन सुनी नहीं जाती। आज वे संसद के उद्घाटन से लेकर बड़े आयोजनों तक में सिर्फ एक दर्शक की तरह दिखते हैं। जिस पार्टी को उन्होंने खून पसीने से सींचा, आज वहां उनका युग पूरी तरह समाप्त घोषित किया जा चुका है। नंबर 1, पीवी नरसिम्हा राव। देश को बचाने वाला अनचाहा पूर्व पीएम। नंबर 1 पर वो नाम है जिसके साथ उनकी अपनी ही पार्टी ने जो किया उसे सुनकर रूह कांप जाती है। 1991 में जब देश कंगाल होने की कगार पर था, तब नरसिम्हा राव ने अर्थव्यवस्था को खोला। आज आप जो आधुनिक भारत देख रहे हैं उसकी नींव इन्होंने रखी थी, लेकिन गांधी परिवार ने उनकी अनबन की कीमत उन्हें मौत के बाद भी चुकानी पड़ी। जब उनका निधन हुआ तो उनके पार्थिव शरीर को कांग्रेस मुख्यालय के अंदर तक नहीं ले जाने दिया गया। उनके शव को दिल्ली में अंतिम संस्कार की जगह नहीं मिली और उन्हें हैदराबाद भेजना पड़ा। सालों तक कांग्रेस के पोस्टरों से उनकी फोटो गायब रही। एक प्रधानमंत्री जिसने देश को दिवालिया होने से बचाया, उसे उसकी अपनी ही पार्टी ने इतिहास से मिटाने की पूरी कोशिश की।